पर इन सबों के बीच हर पल अम्मी की बहुत याद आती। पैरों के सिरों पे घुंघरुओं को बांधते ही अतीत के आईने से कुछ झांकियां हमेशा उछल के सामने आ बैठते। हंस पड़ते हैं हम याद करते ही कैसे कैसे अम्मी हम पे नाराज हो जाया करती थी जब हम उनके तालीम से कुछ अलग कुछ नया कर लेते थे। अपनी मासूमियत से छड़ी लिए गुस्से में वो हमारे पीछे पीछे भागते और हम कहीं और जाके छुप जाते। इन हाथों में उन 5 साल की उम्र से गुड़िया की जगह घुंघरुओं के मोती खनकने लगे थे और बस तभी से अम्मी ने तालीम की शुरुआत कर दी। उन्हीं से इन अदाओं, नज़ाकतों, गायकी, कथक और ये तहजीबों का गहना हमें तोहफे में मिला। शाम होते ही हम उस्ताद जी के आने का इंतज़ार करते। सच क्या दिन थे वो। बस फिर घंटों तक सिर्फ ना दिन दिन 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 ना।
नजर का वार, वो दिल का करार, कुछ इश्क सा था वो, या बस यूं ही इंतजार। हवाओं में खुशबू, जन्नत सा जादू, मोहब्बत आबशार, कुछ इश्क सा था वो, या बस यूं ही इंतजार। खो के मोहब्बत में उनके हम एक सच भूल बैठे थे, सच जो हमारी हस्ती से यूं जुड़ा था जैसे रात संग तरे, जो रात के अंधेरे में बादलों के दामन में छिप तो जाते पर अलग नहीं हो पाते। कुछ ऐसा ही सच था नजरीन का। महफिल की शमा तो महफिल को ही रोशन करती है, उसे मंदिर का दिया कौन बनाने वाला था, हमें कौन अपनाने वाले थे। पागल ही थी मैं जो सोच बैठी थी कि मोहब्बत करने का हक कुदरत ने हमें भी नवाजा था। बाजारू कह के वो ठुकरा गए हमें। बाजारू कहने वाले हमें तो खुद उसी ही बाजार के मुसाफिर हैं, तो हम ही सिर्फ बाजारू क्यों। हमने भी ठान लिया कि हमारी काबिलियत को जो गिरी हुई नजरों से देखे वो हमारे मोहब्बत के लायक ही नहीं। हमारे हुनर की तौहीन हो ये हमें बिल्कुल भी मंजूर न था। अब छलकते हुए
मोड़ लेने को बेकरार थी। और तभी अवध के सबसे बड़े शहंशाह की महफिल से एक कासिदा आया, पैगाम लेके। लिखा था जिसमें, अगर कर सके करम तो हमें भी फरमाए, अगर कर सके करम तो हमें भी फरमाए, अपनी नशीली घुंघरुओं का दीवाना हमें भी बनाए। कुछ जादू सा था उन लफ्जों में। हमने भी भेज दिया पैगाम कि होगा जश्न उनके महफिल में सरेआम।
नवाब के कोठे की रूह बन चुके थे हम। दूर दराज के शहरों से एक नज़र,